सोनू ने लगाया अनुज पर झूठा इल्जाम। अनुज का फूटा सोनू पर गुस्सा। अनुज ने उठाया सोनू पर हाथ। जी हाँ, क्या है पूरी खबर, चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार सोनू राठौर क्या झूठा इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से सोनू राठौर को सजा दिलाते हुए अनुज नजर आएंगे और क्यों आखिरकार हाथ उठाए हैं अनुज सोनू पर और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा शाह हाउस पर और कपाड़िया हाउस पर। चलिए आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको जरूर से ही कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो इतनी मेहनत के लिए जरूर से ही वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटे बटन को दबा दे ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से सोनू राठौर आके अपने पूरे परिवार के साथ में पहले तो बेनती करते हैं अनुपमा और वनराज पर, बहुत सारे पैसों की बारिश करने की बातें करते हैं, लालच देते हैं, लेकिन जब ये सबसे बात नहीं बनती है तो यहाँ पर जब वनराज उठा देते हैं सोनू पर हाथ तो दे दिया जाता है शाह हाउस को धमकी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, शाह हाउस के सभी मेंबर्स को, वनराज को, अनुपमा को ये धमकी दी जाती है कि अब जो किया है वनराज ने, जो हाथ उठाया है वनराज ने सोनू राठौर पर, उसकी वजह से सोनू राठौर कभी भी नहीं छोड़ेंगे शाह हाउस को। साथ ही लपेटे में आ जाते हैं कपाड़िया हाउस के मेंबर्स भी और अनुज को भी मिल जाती है कहीं ना कहीं ये बड़ी धमकी। सबसे पहले अनुज वहाँ पास खड़े होते हैं, उनका गुस्सा फूट जाता है क्योंकि अनुपमा से इस तरीके से चिल्ला से बात कर रहे थे सोनू, और अनुपमा को इस तरीके से हर्ट होते हुए देखकर जो अनुज है वो कहीं ना कहीं सोनू के पास जाते हैं और वो भी सोनू का कॉलर पकड़ लेते हैं, सोनू पर हाथ उठाने की गुस्ताखी कर बैठते हैं, जिसके बाद जो सोनू है वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और उल्टा केस फायर करते हैं अनुज के ऊपर। अनुज और वनराज दोनों पर ही बहुत ज्यादा हमला करने और डराने धमकाने का केस फायर किया जाता है। वहीं पे अनुज पर ये भी केस फायर किया जाता है, ये भी केस लगाया जाता है इल्जाम कि जो अनुज है वो जानबूझकर सोनू राठौर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि समर की मौत के पीछे अनुज का ही हाथ छिपा हुआ है। हालांकि अभी तक सोनू ने कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं दिया है, लेकिन सोनू जो कि इतने बड़े बाप के बेटे हैं तो भाई उनकी बात सुनने के बाद पुलिस भी पहुंच चुकी है कपाड़िया हाउस और कर ली है वनराज और अनुज को गिरफ्तार, जिसकी वजह से गिरफ्तारी की बात सुनकर एक बार फिर से अनुज उठा बैठते हैं सोनू पर हाथ और सोनू को सभी के सामने मारने की कोशिश करते हैं और इसके बाद फंस चुके हैं अनुज और वनराज दोनों ही, क्योंकि पुलिस ने साफ साफ देखा है कि अनुज यहाँ पे डोमेस्टिक हो रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं सोनू पर, इसकी वजह से पुलिस का गुस्सा बहुत ही ज्यादा फूट पड़ा है अब अनुज और वनराज दोनों पे। अब अनुज और वनराज दोनों ही एक साथ पुलिस के हाथ में हैं और दोनों को ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। वहीं दूसरी ओर केस वापस लेने के लिए वनराज को फोर्स किया जा रहा है और काव्या पे हमला किया गया है। जैसा कि आपने प्रोमो में देखा ही होगा, काव्या के आने वाले बच्चे की जान खतरे में है, काव्या को धक्का दे दिया जाता है, काव्या के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, एक सुनसान सड़क पर काव्या को अकेले छोड़कर चला गया है और काव्या का मोबाइल भी छीन लिया गया है, जिसकी वजह से काव्या ना तो किसी को फोन कर पा रही है और न सड़क पर कोई आ रहा है जो कि काव्या की मदद कर सके। काव्या चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला ही कोई नहीं है। यानी कि वनराज ने अपना एक बेटा समर तो खोया, अब काव्या भी अपना बच्चा खोएगी, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा बावली थी। इतने लंबे समय के बाद पहली बार वो माँ बन रही थी और ये बच्चा कहीं ना कहीं काव्या के लिए बहुत स्पेशल था और बाकी सभी घर वालों के लिए भी एक उम्मीद था, एक सहारा था। अब इस बच्चे की जान भी खतरे में है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार इतनी बड़ी मुसीबत का सामना अनुज, वनराज और अनुपमा कैसे करेंगे और क्या तीनों मिलकर बचा पाएंगे काव्या की जान। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटे बटन को दबा दें। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे।